बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और आज नीरज को ऑफिस से निकलने में भी देर हो गई थी। घर पर उसके माता पिता, पत्नी नीता और 10 वर्षीय बेटा रियांश उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नीरज ऑफिस से निकला, पूरी सड़क सुनसान थी। तभी रास्ते में सड़क किनारे उसने एक बच्चे को देखा जो कि भूख से तड़प रहा था और उसके पिता उसे पानी पिलाकर उसकी भूख शांत करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर नीरज ने गाड़ी रोक ली। वैसे भी आजकल के माहौल में मजदूर लोग बेबस और लाचार हो गए हैं। ना ही वह काम कर पा रहे हैं और ना ही अपना और अपने बच्चों का पेट भर पा रहे हैं। नीरज ने उसके पिता से पूछा, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? वो व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा। साहब, मैं क्या करूं? इस महामारी ने तो हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। कहीं कोई काम दिखाई ही नहीं देता। हम ठहरे गरीब मजदूर लोग रोज अपना काम करते थे और रोज हमें जो अपने काम की दिहाड़ी मिलती थी उसी से हमारा जीवन यापन हो रहा था। आजकल सब काम रुक गया है और जो पैसे थे वह भी खत्म हो गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि आज मेरा बेटा मेरे सामने भूख से बेहाल हो रहा है और मैं इतना मजबूर हो गया हूं कि उसे 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पा रहा। उसकी बातें सुनकर नीरज अंदर तक हिल गया। सच ही तो कह रहा था वह आदमी। नीरज को लगा कि कम से कम उसके पास नौकरी तो है और कंपनी उसे उसके काम के लिए सैलरी भी देती है, जिससे कि उसके घर परिवार का गुजारा आराम से हो जाता है। लेकिन इन बेचारे गरीब लोगों का क्या? कुछ खास सहायता भी इन्हें नहीं मिल पाती। आज के समय में हर कोई डरा हुआ है। तभी नीरज को याद आया कि उसकी पत्नी नीता उसके बैग में कुछ ना कुछ खाने का सामान जरूर रखती है, ताकि अगर उसे ऑफिस से आने में लेट हो जाए या कभी भूख लगे तो वह खा ले। फिर उसने बैग टटोला तो उसके बैग में एक सेब रखा हुआ था और आज ऑफिस में काम का लोड ज्यादा होने की वजह से वह खा भी नहीं पाया। उसने तुरंत सेब निकालकर बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाया। बच्चे ने भी अपने पिता की ओर देखकर पिता की सहमति मिलने के बाद सेब ले लिया और जल्दी जल्दी खाने लगा। ये देखकर नीरज का हृदय व्यथित हो गया। उस मजदूर पिता ने नीरज को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। फिर नीरज ने पर्स में से कुछ पैसे निकालकर कहा, आप ये पैसे रख लीजिए, आपके काम आएंगे। थोड़ा ना नुकर करने के बाद उस व्यक्ति ने पैसे रख लिए। आज जब नीरज घर जा रहा था तो उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था कि उसने किसी जरूरतमंद की मदद की। पर बार बार उस बच्चे का चेहरा उसकी आंखों के आगे से नहीं जा रहा था। जैसे ही घर पहुंचा, घर वाले उसका खाने के लिए इंतजार कर रहे थे। ना धोकर फ्रेश होने के बाद नीरज खाने की टेबल पर गया। नीता ने खाना सर्व किया। तभी उसका बेटा रियांश जोर से चिल्लाया, मम्मा, आपने फिर से ये भिंडी की सब्जी और रोटी बना दी। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। नीता ने भी गुस्से से कहा, अब हर रोज मैं तुम्हारे लिए चटपटा खाना नहीं बना सकती हूँ। दादा दादी की सेहत का भी ख्याल रखना पड़ता है और तुम खुद भी देखो, आजकल बाहर खेलने भी नहीं जा सकते हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं हो रही है, इसलिए ज्यादा तला भुना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। रियांश इकलौता होने के कारण घर में सबका लाडला था। दादा दादी के स्नेह की आड़ में वह थोड़ा जिद्दी भी हो रहा था। तभी दादी ने कहा, बहू, मेरे पोते को परेशान मत करो, वह जो कहता है उसके लिए बना दो। लेकिन मम्मी जी, रोज रोज अगर ये जंक फूड खाता रहेगा तो इसकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा और इसे हर समय सिर्फ उल्टा सीधा खाने को ही चाहिए। सासू मां ने मुंह बनाते हुए कहा, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। नीरज भी ये बातें चुपचाप सुन रहा था, लेकिन उसके मन में और ही भाव उमड़ रहे थे। रियांश ने खाने की प्लेट साइड में कर दी और जिद करने लगा कि आप मेरे लिए पास्ता बनाओ तो ही मैं खाना खाऊंगा, वरना मुझे ये सब फालतू का खाना नहीं खाना है। नीता कुछ कहती, इससे पहले ही नीरज ने उसकी ओर चुप रहने का इशारा किया। नीरज ने कहा, नीता, जाओ एक टिफिन लेकर आओ। सब उसे आश्चर्य से देखने लगे। टिफिन लेने के बाद नीरज ने रियांश का खाना उसमें पैक कर दिया। रियांश मासूमियत से अपने पापा को देख रहा था और सबकी प्रश्नवाचक निगाहें नीरज को घूर रही थी। तभी नीरज ने कहा, चलो रियांश, अभी मेरे साथ, मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूं और मां पापा आप लोग खाना खाइए, मैं थोड़ी देर में आकर खाता हूं। नीरज वह खाना लेकर उसी जगह पर पहुंचा जहां पर वो गरीब पिता और उसका बेटा बैठे हुए थे। नीरज ने खाने का टिफिन बच्चे को देते हुए कहा, बेटा,
तुम्हें भूख लगी थी ना, ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आया हूं। बच्चे ने भी भूख के मारे वह खाना लपक लिया और जल्दी जल्दी खाने लगा। फिर अपने पिता की ओर देखते हुए कहा, पिताजी, आपने भी खाना नहीं खाया था, आप भी खा लो। पिता ने प्यार से अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम खाओगे तो मेरा पेट भी भर जाएगा। और दूसरी तरफ रियांश उन दोनों की ओर एकटक देखे जा रहा था। खाना देकर नीरज रियांश को लेकर घर वापस आ गया। पूरे रास्ते दोनों चुपचाप थे। नीरज ने नोटिस किया कि रियांश मन ही मन कुछ सोच रहा है। घर आकर नीरज ने कहा, देखा रियांश बेटा, घर पर तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए तरह तरह का खाना बनाती है, दिन रात इतनी मेहनत करती है, लेकिन तुम्हें उस मेहनत की कद्र नहीं। तुम्हें खाना पेट भरकर खाने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि जो तुम्हारा मन करे वह खाना मिलना चाहिए। तुम दिन प्रतिदिन जिद्दी होते जा रहे हो, लेकिन आज तो तुमने हद ही कर दी। ये ठीक बात है कि बच्चे अगर अपने माता पिता के आगे जिद नहीं करेंगे तो और किससे कहेंगे, लेकिन आज तुमने खाने का जो अनादर किया वो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। भगवान का शुक्र मनाओ कि कम से कम तुम्हें 2 वक्त का खाना तो नसीब होता है। कुछ लोग इस खाने के लिए भी तरस जाते हैं। रियांश ने रोते हुए कहा, पापा, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। नीरज ने कहा, हाँ बेटा, मैं भी यही चाहता हूं कि आगे से तुम ऐसा बिल्कुल भी ना करो। खाने की कीमत समझो, अन्न का अपमान मत करो। जो तुम्हें मिल रहा है बहुत से लोगों को नसीब नहीं होता है। देखा तुमने उस बच्चे को, वह बेचारा 2 दिन से भूखा था। उसका चेहरा देखकर मेरी आत्मा झंझोड़ गई थी। घर के सब लोग उन दोनों की बातें चुपचाप सुन रहे थे। मम्मा, आई एम सॉरी, अब आगे से मैं कभी भी खाने के समय जिद नहीं करूंगा। आप जो भी बनाओगे वह आराम से खा लूंगा। और नीता ने प्यार से अपने बेटे को गले से लगा लिया। दोस्तों, आज के समय में हम देखते हैं कि बच्चे खाने पीने के मामले में बहुत जिद्दी हो गए हैं। उन्हें अपने मन मुताबिक ही खाना चाहिए होता है, लेकिन हर बार ऐसा करना किसी भी माता पिता के लिए संभव नहीं होता। इसलिए उन्हें खाने की कीमत समझाना बहुत जरूरी है। और ऐसा अगर हम बच्चों को प्रैक्टिकली दिखा दे तो उनके ऊपर इसका असर ज्यादा होता है। अगर बचपन से ही बच्चों को हर चीज की कीमत समझा दी जाए तो अच्छा ही है ना। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट कर